Hello everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. Thank you very much. जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, प्लीज अपना सहयोग बनाए रखिएगा और इन केस आप नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि ऐसे वीडियोस लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि इस समय पर हम लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फेस्टिवल्स का सीजन है, तो ऐसी बातों को मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ाई में निरंतर मन लगाए रहें, राइट। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं तो गिल्ट में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, सबके साथ ऐसा है, सबके लिए फेस्टिविटीज है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा भटकाव हो जाता है ऐसे सीजन में। तो हमें ये नहीं करना है कि अगर हमने एंजॉय कर लिया थोड़े दिन तो फिर हम उसका गिल्ट ही मनाते रहें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पढ़ाई करें तो उसमें हम मन लगा कर करें। अगर हम गिल्ट में चले जाएंगे ना तो फिर जो हम पढ़ाई कर रहे होंगे वो भी हमारी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अपने आप के साथ थोड़ा सा लीनियंटली हम बर्ताव कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। थोड़ा बहुत अगर हमने इधर उधर घूम लिया, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि एकदम गिल्ट में चले जाएं और फिर आगे आने वाले दिन भी हमारे बेकार हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा एंजॉय कर लिया, कोई बात नहीं, राइट। अब दूसरी चीज क्या करनी है, देखिए मैंने बताया था, जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने टाइम टेबल की बात की थी, राइट। तो टाइम टेबल जैसे हम बचपन में बनाते थे कि सुबह 6 बजे उठकर 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, ऐसे वाला टाइम टेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हमारे टारगेट सेट हो, राइट। जैसे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और आरओ यारो तीनों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि सुबह दोपहर के जब 12 बजेंगे तब तक आपके जो मेंस के दिन के टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। और दोपहर वाले पार्ट में आप आरओ यारो का पढ़ लीजिए या फिर जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल हो वो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे टारगेट्स रखने से एक तो हमारा दिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और हमारा दिन भी फ्रूटफुल रहता है पढ़ाई के मामले में, ठीक है। तो ऐसे टारगेट्स अपने लिए रखिए, दिन को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर कि जब इतना बचे तब हमारे ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, राइट। और उतने बजे के अलार्म्स लगा लीजिए कि 12 बजे का आपके फोन में रोज का अलार्म होना चाहिए कि जब वो घंटी बजे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस समय तक हमारे मेंस के टारगेट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक तो रिमाइंड कराते रहेंगे और ऊपर से आपका पढ़ने में मोटिवेशन बना रहेगा, आपको टारगेट्स का एक टेंशन रहेगी, राइट। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, तीसरी चीज कहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे रोज के अपने टारगेट्स फिक्स कर लेने चाहिए। कैसे फिक्स करेंगे, रात को सोने से पहले पहली बात तो आपको कल के लिए जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो आपका अगला दिन सॉर्टेड रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जैसे आपने आज टारगेट्स बना लिए रात में कल के लिए, ठीक है। तो जब कल रात आएगी और आप देखेंगे आपके टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप उनको कट करते रहिए। ये जो है ये बहुत हेल्प करेगा आपको, आपको सुकून देगा। जब आप सोने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं भाई आज मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है छोटी सी नोटबुक और इसी में मैं लिखती हूँ अपने रोज के टारगेट्स, ठीक है। इसमें रोज के टारगेट्स लिखती हूँ और ऐसे ही आप लोग भी रख सकते हैं या फिर स्टिकी नोट्स जो होते हैं हम वॉल पर स्टिक करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमको फोन पर नहीं लिखना है ताकि हम रोज उसको कट करें सोने से पहले, तो सोने में बहुत आराम मिलेगा कि हाँ भाई हमने पढ़ाई करी है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपनाएंगे तो थोड़ा हमारे टारगेट्स रहेंगे जब हमारे सामने, तो हमें पढ़ाई में मन लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, चीजें हमारी सॉर्टेड रहेंगी। और दूसरी एक और चीज, दूसरी नहीं एक और बात, जैसे दिवाली आने वाली है और हमें दिवाली को एंजॉय करना है तो हम अपने सामने कुछ टारगेट रख सकते हैं कि 10 दिन ऑलमोस्ट है दिवाली के लिए, तो जब दिवाली आए तो मैं तभी अच्छे से एंजॉय करूंगा या करूंगी जब हमारा ये वाली सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं पूरा पॉलिटी जब रिवाइज कर लूंगा 10 दिन में तब मैं अच्छे से दिवाली एंजॉय करूंगा। तो फिर आपके सामने एक टारगेट है कि 10 दिन हमें ऐसे यूटिलाइज करने हैं, राइट। तो वो आपकी चीजें उस हिसाब से चलती रहेंगी, समझ रहे हैं। तो ऐसे हमारा दिवाली के लिए जो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे हैं वो भी चल जाएगा और साथ में हमारे टारगेट्स रहेंगे तो हमें पढ़ाई में थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। अदरवाइज पढ़ाई मुझे पता है बोरिंग चीज होती है और इसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना बहुत टफ है, राइट। तो इसके लिए छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनाएं तो आसान हो जाता है थोड़ा, राइट। तो डेफिनेटली आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा।